नेक्सॉन देखी थी, नेक्सॉन आपने देखी थी, एक्स्ट्रा देखी थी। एक्स्टर देखी थी, फिर आप हुंडई छोड़ के टाटा की तरफ चले गए। नेक्सॉन में क्या इशू आ गया? नेक्सॉन वो शनिवार को नहीं दे पाए। आप बोल रहे थे कि 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया मैंने इस गाड़ी के लिए। मेरे साथ में एक मिस्टेक हुई, वो मेरी से तय थी, लेकिन ये पड़ा ये बात। उन्होंने ये दे दिया। बहुत कम दे रही अंकल ये तो एवरेज अभी। बताइए कुछ और थी, फंसने वाली बात है, फंस गए। I20 i20 का मजा अलग है, ये कुछ नहीं उसका। ये कुछ नहीं उसके आगे। i20 बेस्ट खाली हेड में ये है बस फर्क, और कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। मेरे सामने खड़ी है हुंडई की वेन्यू। 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें। ये HX4 वेरिएंट है जो कि ओनली सिर्फ पेट्रोल मैनुअल में आता है। अगर आप इसमें डीजल परचेज करना चाहते हो तो आपको HX5 में जाना पड़ेगा। HX4 में आपको कोई ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ पेट्रोल मैनुअल आता है। हमारे सामने गाड़ी को ओनर खड़े हैं, अंकल ने परचेज करी, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और रनिंग भी थोड़ी सी कर रखी गाड़ी की, तो एक ओनरशिप एक्सपीरियंस भी अपने साथ शेयर करेंगे। हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की तरफ अंकल को जाने का क्या रीजन था, अंकल हुंडई फेसलिफ्ट में क्यों गए? कैसे हो अंकल जी? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? यतेंद्रपाल सिंह। अंकल आपने जब गाड़ी परचेज करी है तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी मार्केट में? नेक्सॉन देखी थी, नेक्सॉन आपने देखी थी और एक्स्ट्रा देखी थी। एक्स्टर देखी थी, नेक्सॉन देखी थी। टाइम पे दे नहीं पाए, वो तो फ्री है। वो दे नहीं पाए टाइम पे। ठीक है, आपको कैसी गाड़ी चाहिए थी? एक छोटी गाड़ी चाहिए थी या फिर चाहिए छोटी थी, अपने यूज के लिए चाहिए थी, जो अपना छोटी गाड़ी हो, एक ग्राउंड क्लियरेंस भी जिसमें अच्छा हो? तो आपने पहले एक्स्टर बुक करी इनकी। एक्स्टर बुक करके फिर उन्होंने क्या बोला? वो दे नहीं पाए टाइम पे। टाइम पे दे नहीं पाए। क्या बोल दिया उन्होंने कि हम दे नहीं पाएंगे? कोई उसका इशू था, लोन का। लोन का इशू था। वो लोन का इशू कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो दे नहीं पाए। फिर आप हुंडई छोड़ के टाटा की तरफ चले गए। टाटा में कौन सी देखी? नेक्सॉन। नेक्सॉन में क्या इशू आ गया? नेक्सॉन वो शनिवार को नहीं दे पाए। शनिवार को नहीं दे पाए। उन्होंने बोल दिया हम शनिवार को नहीं दे पाएंगे। आपको जल्दी गाड़ी चाहिए थी? जल्दी चाहिए थी, उसी में शनिवार को चाहिए थी, शनिवार को फ्री है। शनिवार को ही चाहिए थी आपको। फिर उन्होंने बोल दिया कि मैं शनिवार को गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। टाटा वालों ने सर से बोल दिया कि मैं शनिवार को गाड़ी आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। फिर आप वापस फिर से हुंडई में गए। हुंडई में बुलाया गया, सर हम आज दे देंगे आपको गाड़ी। हुंडई में आपको बुलाया गया दोबारा कि हम आपको आज गाड़ी दे देंगे। फिर आपने एक्स्टर क्यों नहीं ली? एक्स्ट्रा मतलब उसके बाद ये पसंद आ गई आपको? ये पसंद आ गई। पहले आप एक्स्टर ले रहे थे, फिर आप नेक्सॉन में गए, फिर आपको वेन्यू पसंद आ गई। उन्होंने दिखाया कि वेन्यू की नया फेसलिफ्ट आया है, ये आपको पसंद आ गई गाड़ी। तो ये कितने की पड़ी? ये पड़ी 1,000 कम पड़ी, 10 लाख की। 10 लाख की। 1,000 कम 10 लाख की। 9,99,000 की। तो आप बोल रहे थे कि 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया मैंने इस गाड़ी के लिए। जो बाहर पता किया था तो उसमें हाँ, करीब आ रही थी 60 के करीब। 9,60,000 की आ रही थी। तो आपको मतलब 40,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए या फिर उन्होंने मांगे थे कि आपको गाड़ी के लिए देने पड़ेंगे? ये करना ही करना है, करना ही करना है। अगर तुरंत गाड़ी चाहिए तो 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 11,000 रुपये करीब कुछ और उन्होंने लगाया था। 11,000 और ऐड करे किसी चीज़ के? तो जाके वो नहीं थी, जब ये थी 88 करीब। 988 की थी, 11,000 किसी और चीज़ के ऐड ऑन कराए, जब जाके इतने की बनी। तो एसेसरीज भी आपको कोई दी थी इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं एसेसरीज दिया, सिर्फ गाड़ी दे दी। आपने HX4 वेरिएंट क्यों लिया? मतलब कोई और सा वेरिएंट क्यों नहीं लिया? नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। फिर आपने सोचा ही नहीं? उन्होंने बुलाया कि अंकल आ जाओ, आपको गाड़ी आज मिल जाएगी। आप गए, आपको ये गाड़ी पसंद आ गई, कितने की आपने परचेज कर ली? इसमें खाली एक मेरे साथ में एक मिस्टेक हुई, इसमें जो सनरूफ सनफेस था, हाँ, वो मेरी से तय थी, लेकिन ये पड़ा ये बात। सनरूफ वाली मिल रही थी आपको, वो नहीं दे के उन्होंने ये दे दिया। आपने पसंद सनरूफ वाली की थी, फिर उन्होंने दे ये दी। फिर जब आपने डिलीवरी ली तो आपने बोला नहीं उनको? उस समय तो मतलब दिमाग ऐसा था कि उठा के लेके चली दी उसको। उठा के लेके चल दिया। क्योंकि जब कस्टमर यार फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, पहले हुंडई में गए अंकल जी, वहाँ बुक करी, फिर वहाँ नहीं दे पाए, फिर टाटा में गए, वहाँ बुक करी, उन्होंने मना कर दिया। फिर जो मिली वो उठा लो, दिखाया उन्होंने सनरूफ वाला था पर दे दिया नॉर्मली। उसमें भी जो एक्स्ट्रा थी वो सनरूफ थी। वो एवरेज कितनी बताई थी कंपनी ने? कितनी? 22 की थी, लेकिन अभी फिलहाल में 14 और 15 की दे रही है। 14-15 की एवरेज दे रही है। लोकल में 12-10 की है। लोकल में 10-12 की दे रही, ऑन हाईवे 14-15 की दे रही। 22-23 की बताई थी पर दे नहीं रही। अभी कितनी चला दी गाड़ी आपने? मैंने 4,000 किलोमीटर चला दी। 4,000 किलोमीटर चला दी। 4,100 कुछ है। 4,100 कुछ है। इसकी फर्स्ट सर्विस तो होगी? अभी नहीं, 10 पे चेकअप हो गया इसका। चेकअप हो गया 1,000 किलोमीटर वाला। 10,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होगी, पर एवरेज अपनी इतनी दे रही, नॉर्मल 9-10 की लोकल में दे रही। तो बहुत कम दे रही अंकल ये तो एवरेज अभी। बताइए कुछ और थी, फंसने वाली बात है, फंस गए। ये DRL मिल जाती है अपने को, यहाँ DRL मिल जाती है। जो फेस लिफ्ट आई है इसकी लुक थोड़ी सी ब्रॉड हो गई कहीं ना कहीं। ये ग्रिल मिल जाती है अपने को, और नीचे ये छोटी ग्रिल मिल जाती है, नीचे इसकी प्लेट मिल जाती है, इधर बम्पर मिल जाता है। इसमें प्रोजेक्टर दे रखा है, इसमें कोई LED नहीं है। अंकल एक बार हेडलाइट ऑन करना, इसमें हेलोजन बल्ब दे रखे हैं, कोई LED नहीं दे रखा। HX2 आता है, उसमें फेंडर में इंडिकेटर मिलता है। HX4 में साइड मिरर में यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। ये फोल्डेबल है, ये फोल्ड हो जाते हैं। ये बाहर से करवाया था?
हाँ ये बात कितने रुपए की एक्सेसरी लगवाई बाहर आपने? से लगवा दी मगर 9,000 रुपये करीब। 9,000 रुपए की एक्सेसरी लगा दी। टायर से 195, 65 और 15 15 इंचेस के स्टील रिम आते हैं इसमें। ये इसकी चाबी मिल जाती है, चाबी नॉर्मली दे रखा है, यहाँ से अपना इसे प्रेस करो, यहाँ से ओपन हो जाती है। इंटीरियर में सर ने ये लेदर रैप करवा दिया स्टीयरिंग को, ये सीट कवर वगैरह चेंज करा दिए। 4137 किलोमीटर रन होगी। स्पीडोमीटर दे रखा है, इधर आरपीएम दे रखा है। अभी इसकी रेंज इतनी दिखा रही है 143 किलोमीटर। इधर इसमें मोड्स वगैरह दे रखे हैं, एसी के कंट्रोल्स यहाँ दे रखे। ये पूरी कनेक्टिंग है, हाँ एक ही है। डिस्प्ले जितनी है ये पूरी एक साथ ही है। यहाँ पे टच है नॉर्मली, क्लब बॉक्स नॉर्मली मिलता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है कुछ सामान रखने के लिए। इंटीरियर इसका काफ़ी बेसिक सा नॉर्मली है। स्टीयरिंग में चेंज किए गए हैं। ये हुंडई का देख रहे हो लोगो कैसा लगा दिया। सीट में अंकल कंफर्ट कैसा है इसका, जैसे ड्राइव करते हो आप? ठीक है, थकावट फील नहीं होती। i20 तो मतलब बेटर है, नहीं उससे बेहतर नहीं। उससे बेटर नहीं है। i20 में ज़्यादा अच्छा था, i20 ज़्यादा अच्छा है। इसमें कम है। स्पेस ठीक था सारा कुछ था। अच्छा, उसमें स्पेस ये बजर भी, ये भी जो है ना, ये भी लगवाया मैंने। ये आर्मरेस्ट बाहर से लगवाई है बाहर से आपने? लगवाया, कुछ ये नहीं कंपनी से नहीं आती? ना ना बेकार से दे रखा है यार, बेसिक से दे रखा है। और इधर एक सी टाइप की कनेक्टिविटी दे रखी है, जिसमें आप अपना केबल लगा के कुछ भी चार्ज कर सकते हो। एक 12 वोल्ट का यहाँ पे दे रखा है, इसको ऐसे टच करके ओपन कर सकते हो। इधर फोन वगैरह रखने के लिए दे रखा है, इधर भी फोन रखने के लिए दे रखा है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है। म्यूजिक कैसा है अंकल? जैसे स्पीकर दे रखे हैं, पावर विंडो कंट्रोल यहाँ दे रखे ना ना, सीट का भी एकदम कंफर्टेबल नहीं है। सिर्फ जैसे उठ जाती थी ना i20 वैसा मजा नहीं है। i20 पहले आपने i20 रख रखी है, वो 10 साल रखी है। 10 साल रखी है आपने i20। वो कितनी चला दी थी i20 आपने? i20 चली मैं 370 चलाई थी, फिर उसे बेक क्यों दिया आपने? डीजल में थी ना वो। अच्छा हाँ, तो डीजल में 10 साल कर दिया वो। हाई माउंटेड टेल लाइट यहाँ दे रखी है। पीछे से इसका फेसलिफ्ट जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है वैसे, ये इतनी यहाँ जलती है। इधर रियल लाइट दे रखी है, रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, नीचे स्किड प्लेट दे रखी है। ये आया था कंपनी से लग के आया था। बढ़िया कैमरा है, रेस्पॉन्स बढ़िया कैमरा का। कि आपके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या, आपको इसमें अच्छा क्या लगता है? नहीं अच्छा? ले लिए तो बढ़िया है। ये इसका बूट स्पेस है, इधर हैंगिंग के लिए दे रखा है। कुछ भी आप 3 किलो तक का सामान हैंग कर सकते हो। इधर बूट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी। ये स्टील रिम दे रखा है 195, 65 और 15 इंचेस का स्टील रिम भी दे रखा है। आपने इतनी चलाई, एवरेज भी कम दे रही है। जो कंपनी ने क्लेम किया था कि एवरेज ज़्यादा देगी, वो दिया नहीं। आपने ली थी तो बताया कुछ गया था, दिया कुछ गया। बस आपको सनरूफ वाली डील हुई थी वो मिली। आपके हिसाब से अंकल ठीक है गाड़ी? ठीक है, बस अब ले लिए तो ठीक ही है। ले ली तो ठीक है, अब ये बात भी ठीक कह रहे हो आप। सीधी सी बात। बाकी अंकल कह रहे थे वापस तो लेने वाले हैं नहीं। हाँ, वापस नहीं लेने वाले इसको। वापस लोगे तो सनरूफ वाली लोगे। वही वाले साहब के आधी काटो और कच्चा पार्टी बना दो। बिल्कुल। जब आपने पहले i20 चलाई थी अंकल, उसमें कंफर्ट बढ़िया मिला था अपने को। उसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है इससे। हाँ, नीचे केवल हाइट का चक्कर है, वो हटती है। तो इस वजह से आपने थोड़ी ऊपर ले ली है कि ऊंची होनी चाहिए। और ये पेट्रोल में लिए कि 15 साल वाला वो मिल जाए अपने सिस्टम, वो 10 साल वाला फिर चेंज ना करनी पड़े गाड़ी। वो मैंने पेट्रोल चक्कर में तो उसके जो 15 साल वाली थी तभी ली थी वो i20। लेकिन i20 का मजा अलग है। मजा अलग है i20 इसके ये कुछ नहीं उसका, ये कुछ नहीं उसके आगे। i20 बेस्ट है। खाली हेड में ये है बस फर्क, और कुछ नहीं है। पर पावर उसमें बढ़िया, पावर इतनी बढ़िया जिसका जवाब नहीं। डीजल में तो और मजा आता चलाने में। डीजल थी मेरे पास। डीजल से पेट्रोल में आते हो तो इसमें मजा नहीं आ रहा होगा चलाने में। डीजल में जो बंदे ने डीजल चला ली ना, उसको एक अलग ही पावर मिल जाती है। बाकी आप ठीक जो है मिल गया, सही है। पैसे खर्च किया तो कुछ मजबूरी चलानी पड़ती है। मजबूरी चलानी पड़ती है अंकल को। कहाँ से करते हैं वीडियो का एंड? वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।